हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, सबसे पहला सवाल है इसका कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में बदलिए। पहले डेसिमल में बदलना है, फ्रैक्शन लिखेंगे। अभी पहला सवाल है इसका फर्स्ट है आपका 36/100, 36/100। अब देखिए कह रहे हैं कि पहले तो इसको डेसिमल में बदलिए, उसके बाद बताइए कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं आपके, डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार तीन तरह के होते हैं। किस तरह दशमलव प्रसार? अब देखो कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो पूरी कट जाती हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको कहूं 5/2 तो यहाँ पर क्या आता है 2.5। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ना तो ये आगे बढ़ सकता, सीधी सी बात है, इससे आगे कुछ होगा। यही परफेक्ट आंसर है, कंप्लीट हो गया मतलब खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब हिंदी में कहेंगे शांत। शांत, ये वो वाला शांत नहीं है, शांति वाला, ये शांत है 100। तो शांत मतलब खत्म हो गया एकदम, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मैं 1/3 कहूं, आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.3333 आते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। अब देखो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी हो रहा है। देखो रिपीट हो रहा है ना, बार बार, क्या 3 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको लिखते कैसे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये लगा देते हैं बार, डंडा सा। और इसको इस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, इस टाइप के दशमलव प्रसार को बोलते हैं। पहले देखो दो तरह से बोलते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो ये नाम होता है इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग। इसका दूसरा नाम है कि पहले आप कहो कि रिपीट हो रहा है, उसको बोलेंगे रैकरिंग। रैकरिंग मतलब भाई रिपीट हो रहा है, रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रैकर भी हो रहा है मतलब रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी हो रहा है। रैकरिंग एंड, स्पेलिंग से लिखते हैं रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वही अनवसानी। अनवसानी मतलब वही कि अशांत, अनवसानी। आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है। या दूसरा नाम अशांत आवृत्ति हो सकता है, अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति, दो नाम हो सकते हैं इसके, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये दो हो गई। एक और होती है इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मान लो ऐसे हो 0.01 001 0001। अब देखो यहाँ पर ये खत्म भी नहीं होगा, 4 जीरो हो जाएंगी, फिर 5 जीरो हो जाएंगे बीच में, लेकिन रिपीट भी कहाँ हो रहा है। देखो ये खत्म भी नहीं होगा, चलता रहेगा आगे, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक बार 0-1 आ रहा है, एक बार 0-0, एक बार 3 बार 0-1, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावृत्ति। मतलब अनवसानी मतलब ये कि खत्म भी नहीं हो रहा है, और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी हो रहा है। भाई नॉन रैकरिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा उस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। तो वही हमें इसमें डेसिमल बताने हैं और बताना है कि कौन सी एक्सपेंशन है इन तीनों में से, बस। तो उसे लिख लेना आप, पॉज करके वीडियो में मिटा देता हूं। अब देखिए सवाल करते हैं जरा। सवाल कैसे, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो बड़ा इजी है, बटे में 100 है मतलब 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो हो जाएगा 0.36। कुछ है इसमें, अब खत्म हो गया। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है टर्मिनेटिंग है। ये तो टर्मिनेटिंग है ना, ये खत्म एकदम शांत, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख देंगे सीधा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार। सिंपल है, सभी को ऐसे, इसके सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं। डिवाइड करना आपको आता ही होगा, 1-2 में कर देता हूं। जैसे मैं करता हूं 1/11। अब देखो 1/11 है, उसको डिवाइड करेंगे आप, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं अलग से, तो क्या आएगा, नहीं जाएगा 0, पॉइंट लगेगा, फिर नहीं जाएगा 0, फिर 9 पे जाएगा। अब फिर देखो फिर 1 आया, 1 बचा, ठीक, आगे उतारेंगे 0, नहीं जाएगा 0, फिर 9 पर जाएगा। ये बार बार 09 आएगा आपका। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे इसको 0.09, और जो ये बार बार आ रहा है उसको रिपीट कर देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे डंडा लगा देंगे, 09 बार बार आएगा इसमें। तो अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये आपको दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है,
लेकिन रिपीट भी हो रहा है, तो उसका मैंने बताया दो नाम, या तो आप लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप ऐसे लिख दो कि रैकरिंग, रैकरिंग मतलब रिपीट, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरह से लिख सकते हैं आप इसको, वही हिंदी में लिख सकते हैं। ये अशांत है, शांत नहीं है ना, खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा ये, तो अशांत आवृत्ति, या फिर वही क्या अनवसानी आवृत्ति, दो नाम है इसके, आप कोई सा लिख सकते हो। अनवसानी मतलब वही शांत नहीं हुआ, आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है। तो इसके सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको, देख लेना है डिवाइड करके, ये आएगा ये आएगा, या तीसरे वाला कम ही आता है वो भी आ सकता है। तो तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है बस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखें, अपने आप सारे पार्ट करने हैं आपके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है यू नो डैट, आप जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू ये 1/7 इसके बराबर है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या आप प्रिडिक्ट मतलब बता सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 इन सभी की, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा भाग दिए। इफ सो, अगर हाँ तो कैसे। अब देखो वही कह रहा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले तो भाई बता सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, यस। अब कैसे, तो समझो जरा, सॉल्यूशन है कैसे। तो एक बात समझो, 1/7 बराबर तो आपको पता है क्या है, 0.142857, ये रिपीट हो रहा है। अब देखो हमें बताना है 2/7 का, 2/7। तो एक बात बताओ, 2/7 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1/7, यही तो होता है ना। अगर मल्टीप्लाई कर दें दोबारा तो 2/7 यही होगा, तो 2 गुना 1/7 होता है। और आपको पता है 2 ऐसे कैसे, 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 हो गया। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करनी है। कैसे होता है, 2 से 14 80 लेख, 2 पंजे 10 से 11 का 80 लेख, 2 8 16 लेख, 17 7 80 लेख, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो हो गया 0 पॉइंट। बिना मैंने लंबा भाग दिया नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 × 1/7 होता है 2/7, 1/7 की वैल्यू हमें पता थी, 2 से मल्टीप्लाई करती, सेम 3/7 निकालना है। तो आप जानते हैं 3 × 1/7 होता है, फिर भाई 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, और इसका फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ऐसे ही 4/7 का 4 × 1/7, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 5 की हो जाएगी, फिर 6 की, तो इन 6 की डेसिमल एक्सपेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, एकदम ऐसे, ठीक है। इजी सवाल था। अब थर्ड करते हैं, इसको देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 1.3 का। ये है आपका सबसे अच्छा सवाल इस प्रश्नावली का। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें पता ही है P और Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अब देखो कैसे करते हैं इसको, जरा देखना। 0.6 बार जी, अब तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें, अगर इसको मतलब P/Q के रूप में दिखाना है, सबसे पहले मानेंगे ये x के बराबर है, माना x बराबर 0.6 बार, इंग्लिश में लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हमें क्या करना है ना, हमें कोशिश करनी है कि जो डेसिमल 0 के बाद लगा हुआ है, 0 के बाद इधर लगा है, 0 के राइट में लगा है, ये किसी नेचुरल नंबर के राइट में चला जाए। मतलब कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी के राइट में चला जाए, 0 के राइट में ना रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर डेसिमल को यहां से यहां राइट में एक स्टेप लेके जाना है, तो आप जानते हैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये बिल्कुल इधर आ जाएगा डेसिमल उठ के, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में, दो साइड कौन सी होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दी, तो अगर 10 से गुणा करती दोनों पक्षों में, तो क्या होगा, यहां हो जाएगा 10x और यहां हो जाएगा 6 पॉइंट। अब पहली बात तो एक बात समझना, इसका मतलब क्या है 0.6666, यही होता है ना इसका मतलब। अगर इस बार को हटाया जाए तो बार हटाने पर क्या होगा 0.6666 बार आता रहेगा 6।
अनगिनत बार है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तभी तो बार लगा है। तो ये डेसिमल अगर 6 यहाँ आ गया तो क्या हुआ, बाद में भी 6 ही बचेंगे, क्योंकि 6 तो अनगिनत बार है, रिपीट हो रहा है। तो 10x बराबर 6.66 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, इसको तोड़ना है दो संख्याओं में, लेकिन उसमें से एक संख्या जो बचे ना इधर, वो बचनी चाहिए x की जो वैल्यू है उसके बराबर। तो सिंपल है, देखो अगर इस 6.66 में से मैं 6 को इधर लिख दूं, 6 जमा 0.66 होगा, सिंपल सी बात है ना भाई। अगर 6.66 को तोड़ूंगा मैं तो 6 तो इधर बचेगा और 0.66 इधर बचेगा। और 0.66 क्यों इधर बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0.66 की जो वैल्यू है x वो रखूंगा यहाँ पर मैं भी, तो इसीलिए इधर जो बचेगा ना प्लस में, वो बचेगी कोई वो वैल्यू जो हमने पहले x की मानी थी। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल ब्रेक करना, डेसिमल से इधर डेसिमल से उधर खत्म, 6 जमा 0.66। अब क्या करना है, 10x बराबर 6, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालो, 10 में से इधर आके x एक घटेगा बराबर 6, 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x का मान क्या हुआ, 2/3। तो x का मान 2/3 है और x का मतलब क्या है 0.6 बार, तो 0.6 बार का मान भी 2/3 होगा। तो लो 0.6 बार को हमने p अपन q के रूप में दिखा दिया। तो बहुत सिंपल सा है ये, x के बराबर मानो और इसको एक्सपेंड कर देना, बार को हटा देना, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, बार को हटाने के बाद हमें 10 से 100 से 1000 से गुणा करनी है, ये देखते हुए कि डेसिमल को एक नेचुरल नंबर तक ले जाने में कितने से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो जैसे 6 है तो सिर्फ 10 से करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ समझो अगर यहाँ हमें डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़े तो 1 2 3 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो भी कहाँ उसके बाद होगा, ये नेचुरल नंबर्स के बाद, अभी भी 0 के बाद रहेगा, इसीलिए तो ये हमने कर दिया। अब देखो ये थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल ईजी है, सिंपल, जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप 1000 से कर देंगे, क्योंकि 3 स्टेप यहाँ लाना पड़ेगा ना, समझो ये 0.001 रिपीट होगा, डेसिमल 1000 से गुणा करेंगे तो 1.001 और 001 हो जाएगा, और वैसा ही होगा ये, बिल्कुल ऐसा सेम ऐसा ही प्रोसेस में कुछ नहीं है। और इसका चौथा सवाल भी, इस एक्सरसाइज का चौथा सवाल भी सेम वही है, 0.999 है, ऐसे है 0.999 0.9 बार चौथे सवाल में, तो वो भी आप ऐसे ही कर लेंगे, सीधी सी बात है 10 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर सबसे अलग सवाल है सेकंड वाला। सेकंड में क्या अलग है ये आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं करना है, बस डेसिमल को यहाँ लाना है, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू बचे, और x की वैल्यू बची तो हमने x भर दिया इसकी जगह पे, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। तो जो x की वैल्यू आएगी जाहिर सी बात है वही 0.6 की भी वैल्यू है, क्योंकि x और ये तो बराबर है। इस सवाल में देखें क्या अलग है, इसमें देखो पूरे पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है ना, मतलब रिपीट सिर्फ 7 हो रहा है यहाँ पर। तो अब देखो पहले तो वही काम, लेट x बराबर 0.47 बार, माना x बराबर ये है। अब देखो ये हो गया माना x बराबर, लेकिन सिंपल सी बात तो ये है ना जी कि अगर मैं इसकी 10 से गुणा करता भी हूं तो क्या आएगा 4.7777 यही आएगा। तो अब देखो इसकी 10 से मान लो गुणा करता हूं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग, पहले लिख दो x बराबर क्या होगा 0.4777, यही तो होगा बार बार। अब देखो इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, तो हो जाएगा 4.7777। लेकिन फिर वही वाली बात, अगर मैं यहाँ पर मान लो अलग करता हूँ 4, जैसे यहाँ पर किया था 6 प्लस, अगर मैं लिखता हूँ 4 प्लस 0.77, तो क्या 0.77 है x की वैल्यू, नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अगर मैंने अलग किया 6 जमा 0.66, तो ये x की वैल्यू थी, तो यहाँ पर x पुट कर दिया तो आराम से x का मान निकल गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बचेगा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक बार और 10 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 से। तो अब क्या होगा, इधर बचेगा 100x, इधर बचेगा 47 जमा 7777। अब देखना जरा क्या होगा इससे क्या होगा। अब मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन करूं, x की वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन क्या 10x के बराबर आ सकता है, ये 4.77 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। कैसे, जरा दिमाग लगाना, 47 को मैं तोड़ रहा हूं 43 जमा 4.77, समझो जोड़ेंगे दोबारा क्या होगा 47.777, यही होगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, 43 तो अलग हो गया, ये 4.77 किसकी वैल्यू है, 10x की वैल्यू है ना, क्योंकि मैंने बताया अभी कि ब्रेक ऐसे करते हैं कि जो बाद वाली वैल्यू है ना वो x के फॉर्म में लिखी जा सके। तो अगर मैं यहां पर ही ब्रेक डाउन कर देता, मान लो देखो यहाँ पर 10 से गुणा करने पर नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल तो आ गया,
जो पहला काम होता है वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल आने के बावजूद भी अगर इसको ब्रेक डाउन करता, मैं कैसे करता, 4 जमा 0.777, तो क्या 0.77 को मैं x के फॉर्म में लिख सकता था? बिल्कुल नहीं, x तो 0.477 है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से एक बार और गुणा करेंगे। तो 10 से एक और बार जब गुणा करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा ये। और अभी भी इसको 47 जमा 0.77 नहीं तोड़ना है, हमें तोड़ना दिमाग लगा के है। तो हमें दिख रहा है कि 10x की वैल्यू 4.77 है, तो अगर 47 में तो 4.77 अलग कर दूं तो 43 बचता है। तो वही मैंने उस तरह से ब्रेक डाउन किया, 43 प्लस ये, ताकि इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये किसके बराबर है, 10x के। तब सवाल हो जाएगा हमारा हल आराम से। ये 43, ये 10x, अब x की वैल्यू निकालनी है, 10x इधर आके घटेगा, इधर क्या बचेगा 43, 90x बराबर 43 और x बराबर 43 बटा 90। तो x का मान आएगा 43 बटा 90। तो x का मान किसके बराबर है, 0.47 बार के। तो ये आ गया आपका 43 बटा 90, हमने दिखा दिया 0.47 बार को P अपन Q के रूप में। तो इस सवाल में थोड़ा अलग यही काम है। देखो ये भी ऐसे हो जाएगा, सिर्फ एक बार 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप वहीं पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उधर x की वैल्यू बचेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद भी थोड़ा दिमाग लगा के ब्रेक करना पड़ेगा। 47 जमा 47.777 को आप 47 जमा 0.77 में नहीं करेंगे, वरना फायदा नहीं होगा कुछ। इसको फिर मैं x की वैल्यू फिर लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर। तो इसीलिए मैं 43 जमा 4.77 में ब्रेक करूंगा। इससे क्या होगा, 4.77 हो जाएगा 10x के बराबर। तो यहाँ 10x लिखा और फिर आराम से इजीली x की वैल्यू आई, और x की वैल्यू आते हमारी इसकी भी वैल्यू आ गई। तो होप समझ आया होगा आपको ये तीसरा। इसे ये बहुत जरूरी सवाल है इस प्रश्नावली का, P अपन Q के रूप में लिखना। तो ये ऐसे ही है। चौथा सवाल जो है बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी आप करके देखना, वो 0.999 है। अब देखो 0.999 करोगे ना आप, इसको जब बदलोगे आप उसमें P अपन Q के रूप में, तो आपका आएगा पूरा 1। यही उसमें पूछा है कि आर यू सरप्राइज, चौथे क्वेश्चन में, जो चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्या आप सरप्राइज हो गए? तो बिल्कुल बेहतर। देखो आप जब 0.99 को करोगे ना P अपन Q के रूप में, तो 1 आएगा ही। और क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल सा रीजन है ये कि 1 और 0.99 में कितना फर्क है, बिल्कुल थोड़ा सा, 0.9999 इसमें कितना फर्क है, बिल्कुल माइनर सा। इसीलिए इसको जब आप P अपन Q के रूप में करोगे ना तो 1 आ जाएगा। यही है चौथे सवाल में सरप्राइजिंग। वो पूछता है क्या आप सरप्राइज हो गए, शॉक हो जाते हो आंसर से? तो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब 0.999 है, लेकिन इसको जब P अपन Q के रूप में करेंगे तो पूरा 1 आएगा। वही है उसमें शॉकिंग। बाकी चलिए इसे अपना नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से करिए सवाल। हाँ तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हमने किया। अब उसके बाद इसमें और भी 5 क्वेश्चन है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ बताने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि सोल्व किए जा सके। तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ एक बार। बस आपके पास बुक होगी, ऐप होगा, उसमें पढ़ लेना। क्या लिखा है कि 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है 1/17 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार लिखे तो इसमें कितनी डिजिट्स रिपीटिंग हो सकती है, मतलब कितने डिजिट्स की आवृत्ति बार बार आ सकती है। सीधा लिखा है, तो आप कितनी आ सकती हैं, तो आप इसे भाग करके देख लेना अपने आप कितनी आ सकती हैं। ऑलमोस्ट ये 16 या 17 आ जाएंगे लगभग। अच्छा हाँ, लेकिन ये तो सिंपल सी बात ये है कि कितनी आ सकती है, तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि जो बटे में होती है ना संख्या, उससे हमेशा कमी आती है। कहने का मतलब अगर 1/17 है ना, तो इसमें बेशक कितनी ही संख्या रिपीट हो, लेकिन कभी भी 17 संख्या रिपीट नहीं होंगी। 16 संख्या के बाद, कहने वाला समझो कि रिपीट होना कब से शुरू होंगी, ये पूछना है कि कितने ब्लॉक्स के बाद, कितने डिजिट के बाद रिपीट होते हैं। जैसे मान लो कोई चीज अगर ऐसे है तो ये कितने के बाद रिपीट हो रही है, तो सिर्फ 3 के बाद रिपीट होने लग रही है। तो वही यहां पर पूछा है कि इसको आप जब भाग करोगे ना तो हर बार नई नई संख्या आएगी, नई नई संख्या आएगी, लेकिन एक टाइम के बाद से फिर रिपीट होना शुरू होगी। तो कह रहे हैं कितने नंबर्स तक ये रिपीट नहीं होगी, उसके बाद से रिपीट होगी। तो अगर बटे में 17 लिखा है ना आपके अपॉन में, तो कम से कम मतलब ज्यादा 16 हो सकती है। 16 से बड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा 17 से कम ही आएंगी, उसके बाद से रिपीट होने। ऐसा नहीं है कि 18 संख्या के बाद रिपीट होगी, नहीं, कम से कम एक या ज्यादा 16 के बाद रिपीट हो सकती है। तो करके देखना है, शायद 16 या 14 के बाद ही रिपीट होने लगेगी। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, ऐसे ही डिस्कस कर देंगे, इजी से क्वेश्चन है। कह रहे हैं लुक एट दी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। मतलब कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण पर देखिए जो P अपॉन Q के रूप में होते हैं, और P और Q इंटीजर्स होते हैं, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिनके एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। समझ रहे हो, मतलब ये ऐसी संख्याएं
इसका कोई और कॉमन फैक्टर है एक के अलावा? एक के अलावा किसी और से भाग होती है? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका नहीं है, क्यों? ये 2 से भी भाग होती है। तो ऐसी संख्याएं देखिए जिनका एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। और बताइए कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग हो। तो उसके बाद कह रहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, कभी भी अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है ना, देखो टर्मिनेटिंग है, को प्राइम जो है मतलब जो किसी और से भाग नहीं होती है उनकी बात हो रही है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो अगर वो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये है कि उसका जो क्यू होगा ना, उसका जो नीचे वाला भाग होगा वो हमेशा या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 गुना 5 की फॉर्म में होगा। कहने का मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब इसके बटे में 5 है तो बिल्कुल इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। आपको सिर्फ एग्जांपल देना है, 3/5 लिख देना आप, ऐसे 7/2 लिख देना। देखो 4/2 नहीं लिखेंगे, क्यों? 2 प्रॉपर्टी क्या रहा है, एक तो ये को प्राइम होनी चाहिए, मतलब ये एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होने चाहिए, और उसके बाद बताना कि क्या प्रॉपर्टी है क्यू की। तो 7/2 लिख देना। देखो 2 होगा, 5 होगा, या फिर ऐसे भी होगा ना आपका, क्या कहते हैं 15/2 गुना 5, तो भी वही बात हो जाएगी। पर इसे मत लिखना, सिर्फ हमें लिखनी है परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में। तो क्या क्या लिखेंगे आप? 3/5, 7/2, 9/5, किसी के भी बटे में 2 या 5 लिख देंगे आप, खास को प्राइम इंटीजर्स के, तो क्या होंगी? वो टर्मिनेटिंग होगी। तो वही प्रॉपर्टी क्या होगी? तो आप लिखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ क्यू इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जो क्यू की वैल्यू होगी ना नीचे वाली की, वो इस फॉर्म में होगी, याद रहे। बस यही पूछ रहा है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तब। अब देखिए आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द आंसर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। मतलब उन दशमलव तीन संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। एग्जांपल मैंने बताए थे ना आपको, क्या करना है आपको? सिंपल, मान लो 0.01 लिख दिया, फिर 001 लिख दिया, 3 बार 0 लगा के 1 लिख दिया, 4 बार 0 लगा के 1 लिख दिया। इससे क्या होगा? ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट होंगी, क्यों? हर बार 0 बढ़ती रहेगी, अगली बार 5 0 हो जाएगी। तो ये एग्जांपल ये हो गया। एक और लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, 0.72 कर दिया, अगली बार 2 बार 2 कर दिया, अगली बार 3 बार 2 कर दिया, अगली बार 4 बार। एक और ही एग्जांपल हो सकता है जिसमें रिपीट नहीं होगा लेकिन अलग अलग आएगा और खत्म भी नहीं होगा, ये बढ़ती रहेंगी 2 बार बार। और एक लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख दो, 0.74, अगली बार 0.744, अगली बार 744, अगली बार 3 बार 4, अगली बार 7 4 बार 4। तो ऐसे कितने एग्जांपल लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो 8th क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स, मतलब 3 अलग अलग इररेशनल नंबर, मतलब कि वो अपरिमेय संख्याएं बताइए किसके बीच की? 5/7 और 9/11 के बीच की। तो अब आप एक बात देखो, 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है। 9.1 में या 2 में शायद हमने क्या निकाली थी? आपकी परिमेय संख्या निकाली थी ना दोनों के बीच की, 9.1 में ही दोनों के बीच की परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर परिमेय नहीं अपरिमेय निकालना है। तो अपरिमेय कैसे निकल सकती है? तो सबसे पहले तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी पड़ेगी। आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है, मान लो भाग करके ये आ रही है 0.714285, ये आ गई आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी 9/11 की क्या आ गई? दोनों की लिख देना सामने, क्या आ गई? 0.81। अब इनके बीच की हम कितनी संख्या लिख सकते हैं? एक बात सोचो, कोई 3 संख्याएं लिखनी है, इसके बीच में कितनी होती है? देखो 0.7 और 0.8 है मेन हमारा। तो अगर इनके बीच में मैं लिख दूं, लेकिन याद रहे इररेशनल नंबर ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिपीट होंगी बार बार और खत्म भी नहीं होंगी, याद रहे। ठीक, अब देखिए ये संख्याएं तो खत्म हो गई, एक बात समझो, ये तो खत्म हो गई, तो इनको इनके बीच में इररेशनल नंबर भी हैं, वो कौन सी हैं? तो देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं 0.72 722 722 722, तो क्या ये इररेशनल होगी? तो बिल्कुल इररेशनल होगी ना। क्यों होगी? क्यों होगी इररेशनल? क्योंकि ये खत्म भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, और ये इन दोनों के बीच में भी होगी। कैसे? क्योंकि ये 0.71 समझो ये 71 है और ये 81 है, तो 71 और 81 के बीच में होता है 72, तो बिल्कुल बीच में हुई और खत्म भी नहीं होगी। देखो आप याद रखना 0.71 4 2 8 5 और ये दोनों तो रैशनल ही हैं, ये रैशनल होते हैं। अभी बताता हूँ रैशनल इररेशनल कैसे होती है। लेकिन इररेशनल कौन सी नंबर्स होती हैं?
जो रिपीट भी नहीं होती और खत्म भी नहीं होती। अभी सुन लो, जो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे भी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, मतलब निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जैसे कि ये वाला है, खत्म तो नहीं हुआ, ये खत्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार, तो अगर ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये वाली है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होती रिपीट भी नहीं होती, वो इररेशनल होती है। तो इस 9th क्वेश्चन में आपको दिख रहा है √23 आपकी इररेशनल नंबर होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। √225 रैशनल होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 15। अगला थर्ड पार्ट 9th का कर रहा हूं, थर्ड पार्ट 0.376 टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल। अगला देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है? 7.478 बार बार आएगा, तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। अगला देखो ये रैशनल नहीं होगा, पांचवा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? 1.101 1001, तो ये ना रिपीट होगा ना खत्म होगा। तो इररेशनल नंबर्स कौन सी होती है? जो ना खत्म हो ना रिपीट हो। तो वही अब इन दोनों के बीच में हमें जो 8वें सवाल में लिखनी थी इररेशनल, समझ आया ना ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यही तो वो संख्या है जो ना खत्म होगी ना रिपीट होगी, तो इसीलिए इररेशनल है ये। और 71 और 81 के बीच में होगा, मान लो 71 81 के बीच में 75 भी होता है, तो 0.75, अगला 755 7555 7555 कुछ भी लिख दो ऐसे ही, लेकिन वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इररेशनल होनी चाहिए, मतलब ये खत्म भी नहीं होनी चाहिए। तो बस सिंपल सा ये डिस्कस कर दिया मैंने, वैसे ही इजी से आप कर लोगे अपने आप, कुछ नहीं है, ठीक। 1.3 जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए अपने आप 1.3 के। फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर सोल्व करूंगा उसे। ओके, इसे नोट डाउन कर लिया, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।